हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ। जिस वीडियो में चर्चा करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम एचसीएफ एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम इसका थ्योरी सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है? सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि एलसीएम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल, एम का मतलब होता है मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा, लोवेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ वह सबसे छोटा और उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। कहते हैं कि वह दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ वह सबसे छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए उसको कहते हैं हम एलसीएम। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? गुणज का मतलब क्या हुआ? गुणज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का अगर हमको गुणज बताना है तो उसी का डिविजिबल होना चाहिए, उससे डिविजिबल होना चाहिए, यानी उससे विभाजित होना चाहिए। जैसे दो का गुणज हम कह दे, दो का गुणज लिखिए, दो का गुणज 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश। तीन के गुणज के बारे में चर्चा करेंगे। 3, 6, 9, 12, 15 डैश। इस तरीक़े से ये गुणज हो गए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, मान लीजिए कि दो सहेली है और वो चली गई किसी मार्केट में। मान लीजिए दो सहेली है और वो किसी मार्केट में जाती है तो एक कोई भी वस्तु खरीदती है, जो अलग अलग वस्तुएं खरीद लेती है। समझ लीजिए कि मान लीजिए गई और उसको किसी को अच्छा लगा, उन्होंने कपड़ा खरीद ली, फ्रॉक सूट मान लीजिए खरीद लेती है। एक जाती है तो वो एक जीन्स खरीद लेती है, दूसरी जाती है तो फिर वो भी एक जीन्स खरीद लेती है, तीसरी जाती है तो एक और दूसरा कोई नंबर शर्टें खरीद लेती है। तो कहेंगे कि दोनों के पास क्या कॉमन है, दोनों के पास क्या कॉमन है, कौन सी वस्तु दोनों के पास कॉमन है। तो दोनों जो है एक एक जीन्स खरीदी ही है, तो दोनों में जो दोनों के पास जो चीज़ें होंगी, जो वस्तुएं होंगी वह कॉमन कहलाएंगी। यानी दोनों के पास एक एक जीन्स है तो कहेंगे जो दोनों वस्तुओं के पास, दोनों के पास वो जीन्स कॉमन है। तो कॉमन कहीं नहीं होता उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसी को उभयनिष्ठ कहेंगे, ठीक है। अब सबसे छोटा, तो दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ वह सबसे छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसको कहते हैं हम क्या? एलसीएम कहते हैं। इसके आगे देखते हैं एचसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। एचसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर यानी वह सबसे छोटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी वह सबसे बड़ा, दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो
दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो, यानी वह संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ वह सबसे बड़ा गुणनखंड जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। वह संख्या HCF कहलाता है। अब सबसे बड़ा गुणनखंड कहते हैं कि गुणनखंड किसी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। उसके बाद उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ तो आप लोग समझिए गए, गुणनखंड समझिए गए। तो यानी HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं सूत्र की ओर। इन दोनों में बहुत रिलेशन होता है और देखिए वो रिलेशन क्या है, इसको हम बताते हैं। यदि दो गो संख्या दिया हो, दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं, ठीक है, A और B हो, दो संख्याएं A और B दिया गया हो, दो से अधिक के लिए ये सूत्र लागू नहीं होगा, केवल दो ही संख्याओं के लिए लागू होगा। दो संख्याएं A और B दी गई हो तो दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, उसका HCF अगुणे उसी के LCM की। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। दो संख्या कौन कौन है? या तो आप A ले लीजिए या B ले लीजिए, या लिख दीजिए इसके बदले में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या का मतलब हुआ A और दूसरी संख्या का मतलब हुआ B। तो ये हो जाता है किसके गुणनफल के बराबर? LCM गुणे HCF के। अगर यहाँ से हमको पहली संख्या को A ले लेते हैं और दूसरी संख्या को B ले लेते हैं तो ये हो जाएगा HCF गुणे LCM के। अगर यहाँ से हमको किसी एक को निकालना हो, जैसे मान लेते हैं पहली संख्या निकालनी हो, पहली संख्या यानी A हमको निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? ये B इधर गुना में है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा? भाग में, यानी HCF गुणे LCM बटा दूसरी संख्या। पहली संख्या निकालना हो तो कौन सी हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा। उसके बाद यदि निकालना हो हमको दूसरी संख्या, क्या निकालना हो? दूसरी संख्या निकालनी हो तो ये हो जाएगा HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या। उसके बाद यदि LCM निकालना हो तो सेम इसी सूत्र से सब बनता है। अगर LCM निकालना हो हमको तो HCF इधर गुना में है, इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? भाग में। अब डायरेक्ट लिख देते हैं A और B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बाटा क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है। उसके बाद अगर HCF निकालना हो तो क्या हो जाएगा? यानी A गुने B बटा LCM, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम दो संख्याओं के बीच में कौन सी मतलब कि कैसे HCF को निकालेंगे और LCM को निकालेंगे। इसके आगे हम देखते हैं 10th क्लास में जो एक थ्योरम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके माध्यम से HCF निकालना हो तो कैसे निकलेगा। साफ ब्रह्मास्त्र है चला है। दोनों जो क्वेश्चन, 3 गो क्वेश्चन है, इस 3 गो में से निश्चित तरीका से अब की बारी के एग्जाम में एक निश्चित तरीका से आएगा, एक निश्चित तरीका से आएगा। तो सबसे पहले हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से देखते हैं LCM और HCF ज्ञात करना। देखिए दो संख्याएं दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में देख लेते हैं। दो संख्या जैसे हम पहला निकालते हैं 135 और कितना 225। खूब ध्यान से देखिएगा, दोनों में जो बड़ा है उसको एक क्या मानेंगे? हम A मानेंगे। यानी 225 बड़ा है कौन सी से? 135 से बड़ा है। तो लिखेंगे इसलिए लेट A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल टू 135, यानी 135। A बराबर 225 और B बराबर 135। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए आर, और आर का जो वैल्यू होना चाहिए वह बी से कौन सी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं तो स्टेप वाइज यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से। स्टेप फर्स्ट में आ रहा है कि 1 ए का वैल्यू कितना है 225 लिख देंगे, बराबर बी का वैल्यू कितना है 135। बहुत लोग यहाँ से बहुत तरीका से बताते हैं, लेकिन यहाँ से एक नया तरीका सुनिए, खाली देख के बताना है आपको। अब 135 में हम कितना से गुना करेंगे कि इसके नज़दीक तक जाएगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसके नज़दीक तक जाएगा। गुना करके देख लीजिए, अगर 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा, इससे बेसी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 से नहीं होगा, एक से गुना होगा, 1 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 135 से कम 135, अब इसमें से घटा लेंगे 135 को, इस दोनों में गुना करके अलग 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे कितना में 225 में से घटा के यहाँ पर लिख देंगे, बस यही हो गया। 0 कितना आ गया, ये 0 हो गया, और ये 9 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, ये यहाँ पर 19 लिख देंगे। यानी इसका मतलब हुआ, चला इसको लिखने का मतलब हुआ क्या हुआ कि देखिए 225 को हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 225 को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। अगर इस तरीका से नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए आप, 225 को यहाँ लिख दीजिए और 135 से भाग दे दीजिए। एक बार में कितना आ गया 135, ये 0, ये 9, एक कैंसिल। समझ में आ गया यहाँ तक, तो लिख दिए। उसके बाद स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या आता है, अब इस 135 को हम यहाँ ए के जगह पर लिखेंगे, यानी 135 को अब ए मानेंगे। उसके बाद ये जो शेषफल है 19, इससे गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 90 से गुना करके इसमें देखते हैं जो कितना हो रहा है। अब 135 में 90 में कितना से गुना करें जो 135 के बराबर तक जाएगा। अगर 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा। तो हमको गुना करना है 1 से, कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। तो 90 एकम 90, अब 135 में से जब 90 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, शेष 45। शेष कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ पर 45 लिख दिए। अगर यहाँ इस तरीक़ा से नहीं समझ में आया तो फिर इस 90 में 135 को यहाँ लिख देंगे और 90 में भाग दे देंगे। देखिए 90 एकम 90, 45 शेष आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे स्टेप थर्ड में चलते हैं। स्टेप थर्ड में इस 90 को यहाँ लिख देंगे और फिर 45 से क्या कर देंगे, 45 से गुना करेंगे। कितना बार में गुना करेंगे, या तो इतना आ जाना चाहिए और नहीं तो कम से कम उसके नज़दीक तक जाना चाहिए। तो 45 का दुगुना होता है 90, यानी 2 से गुना करेंगे तब 90 हो जाएगा। 45 × 90, और जब घटाएंगे इसमें तो शेष 0 आ जाएगा। अब यह प्रक्रिया कहाँ तक चलती रहेगी, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक पर शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद से देख लेते हैं, जब यहाँ पर शेष 0 आ गया तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर शेषफल 0 आता है अतः यह प्रक्रिया यहाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद अब प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अब इन दोनों का अगर HCF बताना हो आपको, HCF किसका किसका, 135 और 225 का, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में ये मिल जाता है, यानी यही ना है, कट गया है किससे, 45 से ना कटा हुआ है, तो 45 इसका क्या हो जाएगा LCM। अगर यहाँ से आपको फिर 90 को लिख देंगे, 45 गुना कितना हो जाएगा 90, ये कैंसिल, HCF जो हो गया यही हो। अब यहाँ तक हम देख लिए इसका HCF। एक एक को क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में या फोटो के जरिए किसी तरह से इसको बना करके और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। इसका उम्मीद रहेगा आपसे, आप इसको बनाइए। ये आपके लिए HW में होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बना कि नहीं बना। इसके साथ इसी के साथ हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं आज के लिए। फिर अगले वीडियो में HCF और LCM निकालने का एक साफ नया बेहतरीन और बिल्कुल अजूबा ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।